नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। व्यापार उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक निजी होटल में माधवी राय सिंधिया के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा को कवरेज करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुँचे हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के उपरांत गुना लोकसभा क्षेत्र बेहद गमगीन है। लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एक निजी होटल में व्यापार एवं उद्योग महासंघ के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम संगठनों के, जिनमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न प्रकार के संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कुछ लोगों ने उनसे जुड़े हुए अपने संस्मरण भी व्यक्त किए। देवलोक का मन हो गया है, जो हम सभी के उपस्थित समुदाय सभी की ओर से विनती करूंगा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और मैं सभी की ओर से अपनी ओर से राजमाता साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी क्रम में मैं आदरणीय धर्मेंद्र करवार जी को आमंत्रित करूंगा। अंचल के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति मैं राजमाता जी को अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के लिए आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के तमाम मुअज्जिज लोग जिसमें शामिल हुए और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस मौके पर समाज के कुछ चुनिंदा लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी उद्गार वे आज के मौके पर किस तरह से व्यक्त करेंगे। मैं सबसे पहले अनंत कृष्णानी जी के पास आऊँगा। आप समाज सेवी हैं, किस तरह को आप याद करते हैं? हमारे लिए सिंधिया परिवार गुना के लिए 3 पीढ़ियों से हम लगातार देखते आ रहे हैं। 3 पीढ़ियां हमारे यहाँ सांसद रहे हैं गुना की, और इस बीच में श्री माधवराव जी, स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी की पत्नी अम्मा महाराज माधवी राजे जी आज हमारे बीच नहीं है। ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का कारण है। और मुझे याद है 84 में जब एक बार बाढ़ आई थी बहुत तेज, तब वो स्वयं हेलीकॉप्टर से आई थी और वो श्रीराम कॉलोनी और उसके आसपास जब बाढ़ आई थी तो वो खुद आके उन्होंने राहत सामग्री हम सभी जो जरूरतमंद थे उनको बांटी थी। आज हमारे बीच नहीं है, उनकी याद और उनकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। जी बिल्कुल, यही उनकी खासियत थी कि राजनीति में ना होते हुए भी वे जन सामान्य के हमेशा करीब रहीं, उनके दुख दर्द में हमेशा शरीक रहीं। अवधेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, आप किस तरह से याद करेंगे? मैं जब से होश संभाला है परम सिद्ध माधवराव सिंधिया जी से और राजमाता से सबसे जुड़ा रहा हूँ, और हमेशा उनके नेक कार्य या राजमाता जी यहाँ पे आती रही हैं। सबसे सिंधिया परिवार ने बहुत काम किए हैं गुना के लिए। तो आज माधवी राय सिंधिया जी के जब सुना तो काफी दुख हुआ। और आज हमारे भाई राजेश अग्रवाल जी ने मुझे शोक सभा की थी, तो मैं ग्वालियर तो नहीं जा पाया, तो मैं यहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। उनके जो सिंधिया परिवार ने जो कार्य किए हैं उनको याद करके और श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं लीडर क्लब की ओर से और गांधी वोकेशनल कॉलेज की ओर से और अखिल भारतीय कास्ट समाज राष्ट्रीय संगठन मंत्री की हैसियत से और टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन का मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष की हैसियत से सभी की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, ये व्यापार एवं उद्योग महासंघ की तरफ से हुआ था और इसमें इस तरह के तमाम संगठनों के जो मुखिया थे उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। निश्चित रूप से हजारों लोगों की नुमाइंदगी इसमें उन लोगों के माध्यम से यहाँ पर हुई है जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। विकास जी नखलाली जी यहाँ पर मौजूद है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे नखला जी? बड़ा ही दुखद घटना हुई है।
ग्वालियर घराने की राजमाता सिद्धे कैलाशवासी श्रीमती राजमाता साहब का देहासवान जैसे ही हम सब गुना वासियों को ने सुना तो निश्चित ही गुना शोकमय हो गया। ये ग्वालियर ही नहीं बल्कि इस चंबल संभाग में बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं कैलाशवासी राजमाता साहब के चरणों में नमन करता हूँ। निश्चित ही उन्होंने आज ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है जिसको हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और निरंतर हमारे जिले गुना लोकसभा क्षेत्र की निरंतर सेवा करते रहते हैं। हर सुख दुख में वो हमारे साथ रहते हैं। ये उनकी ही प्रेरणा है जो आज उन्होंने अपने बच्चे में जो संस्कार दिए हैं। तो आज व्यापार एवं उद्योग महासंघ के हमारे अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी, हमारे विनीत जी भाई साहब, सभी यहाँ के गुना नगर के गणमान्य जन एवं सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता जनों ने आज होटल राजश्री में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। उसमें मैं राजेश जी के पास जाऊं उससे पहले मैं विनीत सेठ जी के पास जाऊंगा। और विनीत सेठ जी, मैं देख रहा था उस समय आप काफी भावुक हो रहे थे और कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आप उन स्मृतियों में कहीं खो गए हैं। आदरणीय बड़े महाराज के समय से हम अशोकनगर गुनावासी सब उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा। जिस दिन बड़े महाराज साहब का अचानक दुर्घटना में निधन हुआ, हम सब दिल्ली में ही थे। मैंने देखा जब हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस वक्त बॉम्बे थे, वापस आए तो उनके चेहरे पर जो एक दृढ़ता, दुख के संग दृढ़ता थी कि क्षेत्र को तो सबसे पहले उन्होंने हम सब लोगों को ढाढ़स बताया। खुद ने अपने पिता को खोने के बाद जिस व्यक्ति ने क्षेत्र के लोगों को ढाढ़स बनाया, और सोचिए उस व्यक्ति का कितना हृदय विशाल होगा। अभी भी जब एक तरफ हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और शुभ समाचार सब हम लोगों को प्राप्त होंगे और हम लोग खुशियां मनाएंगे, उसी समय एकदम ये दुख की घड़ी आई। हम लोग फिर ग्वालियर भी गए। बड़े महाराज साहब, छोटे महाराज साहब ने स्वयं एक एक व्यक्ति को अपने गले लगाकर उनको ढाढ़स बधाया। ऐसे जन जन को चाहने वाले, जिसके परिवार में इतनी क्षति हुई हो और महाराज साहब का इतना कृपा है कि इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष आशीर्वाद। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रद्युम्न जैन साहब मौजूद हैं। प्रद्युम्न जी, आप इस बेला पे किस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? देखिए, सिंधिया परिवार का और गुना जिले का तो एक बहुत लंबा नाता है। चाहे वह राजमाता साहब से चालू होता हो, बड़े महाराज साहब आए उसके बाद, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पिछले कई वर्षों से गुना जिले को, गुना लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहा है और कहीं ना कहीं गुना में विकास में उनका एक बड़ा महती योगदान है। आज माधवी राजे सिंधिया जी भले ही राजनीति में नहीं रही हो, लेकिन गुना जिले में जब भी कोई ऐसी घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, तो उनका विशेष रूप से यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनका योगदान रहता था। चाहे किसी को अगर नुकसान हुआ हो तो उसको उसकी भरपाई के लिए हो, किसी का दुख हो तो उसको कम करने के लिए हो, किसी की खुशी हो तो उसमें शामिल होने के लिए रहा। उनका हमेशा गुना जिले से साथ रहा है। निश्चित रूप से उनका जाना जिले के लिए, सिंधिया परिवार के लिए तो एक क्षति है ही, कहीं ना कहीं गुना के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। गुना जिला ने जब ये खबर सुनी, कहीं ना कहीं एकदम हर आदमी की आंखों में एक आंसू था, हर आदमी को अंदर से व्यथित था और उनका जाना इस जिले के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। गुना केमिस्ट परिवार ने पूर्ण रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और महाराज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि महाराज साहब को इस जिले के विकास के लिए और शक्ति प्रदान करें। जी बिल्कुल। और अब आखिर में इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, इनके लिए ये भी कहना यहाँ पर जरूरी है कि अभी जैसे कि अवधेश जी बता रहे थे और मैंने अपने पहले भी कई इस तरह के कवरेज में कहा है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी भावना है कि वे वहां पहुंचे और उस दुख की घड़ी में शरीक हों, सिंधिया परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करें, लेकिन किसी कारणवश जो लोग नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों के लिए यहाँ मौका दिया राजेश जी ने, जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेश जी, देखिए, इस दुख की घड़ी में पूरा क्षेत्र, पूरा
संभाग, और मैं ये कहूँगा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा देश सिंधिया परिवार के साथ है। सिंधिया राजघराने से हमारा वर्षों वर्षों का नाता है, और जैसा भाई अवधेश जी ने कहा कि जब से पैदा हुए और जब से होश संभाला है तो हमने गुना के विकास को सिंधिया जी की नजर से ही देखा है। और मैं आज जो माँ राजमाता साहब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके चरण वंदन करता हूं कि उनने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने गुना के विकास की कसम खाई हुई है। और निश्चित तौर पे इस अवसर पर हमारा पूरा संघ, पूरा महासंघ, पूरा वैश्य समाज सभी सिंधिया परिवार के साथ खड़ा है। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राजमाता साहब को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति शांति। जी राजेश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, और जो लोग सिंधिया परिवार से सहानुभूति रखते हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि अभी हमने देखा था कि कुछ लोग एक लिफाफा लेकर आए थे और वो कहीं ना कहीं वो भेंट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये बहुत ही आपने पेचीदा सवाल पूछा है और इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि बहुत सारे लोग सिंधिया परिवार से स्नेह करते हैं। महाराज सिंधिया जन जन के लाडले नेता, और नेता ही नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे परिवारों के मुखिया हैं। तो निश्चित तौर पे हर आदमी की ये दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि हम इस दुख की घड़ी में अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर सके। तो ये जहन में विचार आया। हम 16 तारीख को अंतिम संस्कार का जब समय था तो वहां उपस्थित थे, और लौटते समय मेरे दिल दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हमें गुना में राजमाता साहब के देहावसान पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारे जन जन के लाडले नेता तक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो इस माध्यम से सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करीब 100 संस्थाओं के हमें आज पत्र प्राप्त हुए, शोक संवेदना पत्र, जिन्हें हम निश्चित तौर पर शीघ्र से शीघ्र महाराज साहब तक पहुंचाएंगे। और ये सब मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये सब हमारा एक नैतिक दायित्व है, ये हमारे मन की भावना है और हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है कि ये हमको श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना चाहिए। और मैं प्रत्येक शहर में ये अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि सभी को अपने लोकल लेवल पर एक एक श्रद्धांजलि सभा का राजमाता साहब के लिए आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। जी बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये परिवार का मामला है। और आपने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने भाषणों में कई बार सुना होगा। वे खुद इस क्षेत्र को अपना परिवार बताते हैं, और ये बात आज और आज से पहले भी देखने को मिल चुकी है कि ये परिवार कितना भावुक है, कितना उनसे लगाव रखता है, कितना उनके सुख दुख में शरीक होने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह के साथ अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना। फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट, कैंडिड फोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग शूट, वीडियोग्राफी, सिनेमेट्रोग्राफी, क्रेन, ड्रोन, एलईडी बॉल, लाइव इवेंट। तो उठाइए अपना फ़ोन नंबर, तो डायल कीजिए 9589817381 9981422759 अनुष फोटो स्टूडियो। तो आज ही बुक कराइए। ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार
सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स, और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस, और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र